तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 180 क्वेश्चन तक इसका हम करा दिए हैं, ठीक ना। और आपको बताया भी है कि 1000 क्वेश्चन तक इसका हम आपको कराएंगे। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारा डेली का वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे वो आपको मिलता रहे। और माइनिंग प्लस जो हमारा ऐप है उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे माइनिंग की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो भारत में कंडक्ट होता है सबका तैयारी कराया जा रहा है। और 10 तारीख तक आपको 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ऐप को इंस्टॉल करिए और कोर्स को परचेस करिए। कोर्स के बारे में आपको जानना है डिटेल में तो नीचे वाले नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर संगम का है और ऊपर वाला गौरव सर का नंबर है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटोनेटर्स इज इनिशिएटेड बाय अ सेफ्टी फ्यूज। देखिए निम्नलिखित में से कौन से डिटोनेटर को इनिशिएट किया जाता है सेफ्टी फ्यूज के द्वारा। तो कौन सा है वो? देखिए लो टेंशन डिटोनेटर हो गया, प्लेन डिटोनेटर, डीले डिटोनेटर और हाई टेंशन डिटोनेटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन डिटोनेटर, ठीक है। प्लेन डिटोनेटर को इनिशिएट किया जाता है सेफ्टी फ्यूज के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो हो गया आपका प्लेन डिटोनेटर, डीले डिटोनेटर और एक होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होता है ये भी आपका दो भागों में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका लो टेंशन, लो टेंशन, और एक होता है आपका हाई टेंशन, ठीक है ना। और जो हाई टेंशन वाला है ये माइनिंग में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज नहीं होता है माइनिंग में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया? प्लेन डिटोनेटर को हम इनिशिएट करते हैं सेफ्टी फ्यूज के द्वारा। एक क्या होता है? डीले डिटोनेटर, जिसमें हमारा क्या होता है? डीले एलिमेंट रहता है, ठीक है। और एक होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस टाइप का होता है। यानी कि हम इसमें क्या किए, इलेक्ट्रिक शॉक हम दिए और ये बिना देरी के ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन कंपोजिशन ऑफ एएसए प्राइमिंग चार्ज इन प्लेन डिटोनेटर। देखिए प्लेन डिटोनेटर में प्राइमिंग चार्ज जो हमारा क्या होता है? एएसए होता है, उसका मेन कंपोजिशन क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीड सैफनेट एंड लीड एजाइड एंड अल्युमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर। इसका हो गया राइट आंसर। जैसे कि प्लेन डिटोनेटर होता है, प्लेन डिटोनेटर में क्या होता है? सबसे नीचे क्या हो गया आपका? पीईटीएन हो गया, पीईटीएन जिसको बोलते हैं हम लोग बेस चार्ज। उसी के ऊपर रहता है आपका प्राइमिंग चार्ज, क्या भरा होता है? एएसए, ठीक है। तो एएसए का हमारा मेन कंपोजिशन क्या हो गया? लीड सैफनेट एंड लीड एजाइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर कॉपर डिटोनेटर मैंडेटरी। देखिए किस सिचुएशन में, निम्नलिखित में से किस सिचुएशन में कॉपर डिटोनेटर मैंडेटरी है? सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, ओपन कास्ट मेटल माइंस और ऑप्शन नंबर डी है नॉन माइनिंग ऑपरेशन। देखिए कॉपर डिटोनेटर दो प्रकार के आते हैं। एक तो हो गया आपका कॉपर में, जो उसका ट्यूब होता है दो प्रकार का होता है, एक तो कॉपर होता है कि एल्यूमिनियम का होता है। तो जो कॉपर वाला होता है ये ओनली अंडरग्राउंड में, हम अंडरग्राउंड में ओनली कॉपर डिटोनेटर का ही यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम वाला नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और जो प्लेन डिटोनेटर होता है वो आपका एल्यूमिनियम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्लास्ट अ सिंगल लो टेंशन डिटोनेटर। देखिए सिंगल लो टेंशन डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए मिनिमम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी होती है? ये आपको रट लेना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.5 वोल्ट। देखिए लो टेंशन बोल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, ठीक ना। तो उसको सिंगल जो हमारा डिटोनेटर है लो टेंशन, उसको ब्लास्ट होने के लिए मिनिमम जो वोल्टेज है 3.5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और जो इसका केबल होता है, केबल भी आपको ध्यान में रखना है, 45 मीटर होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लास्टिंग केबल होता है वो कितना होता है? 45 मीटर रहता है। और फ्यूज यूनिट को इनिशिएट करने के लिए 0.5
5 एम्पियर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न इज सुटेबल फॉर यूनिफॉर्म थिकली बेडेड एंड हार्ड रॉक। देखिए यूनिफॉर्म थिकली बेडेड एंड हार्ड रॉक के लिए कौन से ड्रिलिंग पैटर्न सुटेबल है? फैन कट, ड्रैग कट, वेड्ज कट और बर्न कट। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वेड्ज कट, ठीक ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फैन कट कहाँ करते हैं? तो हो गया आपका सॉफ्ट एंड लेमिनेटेड स्ट्राटा में, लेमिनेटेड स्ट्राटा में, ठीक है। ड्रैग कट होता है आपका क्लीवेज के अकॉर्डिंग, क्लीवेज के डायरेक्शन में हम लोग करते हैं स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए। बर्न कट होता है आपका हार्ड ब्रिटल, ठीक है ना, और जो होमोजेनियस ग्राउंड है उसके लिए, ठीक है, होमोजेनियस ग्राउंड। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होल के क्या रहता है? ये पैरेलल रहता है बर्न कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ हो कंपेयर टू डीपर सॉवेल। देखिए सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज क्या है हो का कंपेयर टू डीपर सॉवेल? ऑप्शन है इट कैन नॉट बी यूज ऑन मडी क्वारी फ्लोर्स, और ऑप्शन नंबर बी है इट इज स्लोअर इन डिगिंग एंड लेस इफिशिएंट फॉर लोडिंग, इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन इन ट्रेंचिंग, इट रिक्वायर्ड कंटेंट मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए डिगिंग करने में भी स्लोअर है कंपेयर टू डीपर सॉवेल एंड लोडिंग करने में भी क्या है, एक कम इफिशियंट है। डीपर सॉवेल बड़ा मशीन है, बेंच पे खड़ा रहता है, क्या करता है जो सॉफ्ट रॉक रहता है उसको एक्सकेवेट भी कर लेता है और जो फ्रेगमेंटेड रॉक रहता है उसको लोड करता है। और जो बैक हो है ये क्या है, उस लेवल पे खड़ा रहता है, मतलब लेवल से नीचे जिस लेवल पे खड़ा होता है उसके नीचे ही एक्सकेवेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लोडिंग में कंपेयर टू डीपर सॉइल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्राउंड मस्ट नॉट बी चार्ज विथ एक्सप्लोसिव। कौन से टाइप के ग्राउंड को एक्सप्लोसिव चार्ज नहीं किया जाता है? सॉलिड ग्राउंड हो गया, और क्रस्ट, फ्रैक्चर ग्राउंड, स्ट्राटा, ड्राई ग्राउंड और क्ले सॉइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जो क्रस्ट है और फ्रैक्चर ग्राउंड है इसको ज़रूरत ही नहीं है चार्ज करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोसिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी यूज टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इग्निशन ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर को एक्सीडेंटल इग्निशन को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो मेटालिक कवर हो गया, वुडन रॉड्स, इनकम्बस्टेबल मटेरियल्स हो गया और रबर सील्स। क्या है एक्सीडेंटल इग्निशन, यानी कि जैसे हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जो उसका वायर निकलता है तो उसको क्या करते हैं, जो इनकम्बस्टेबल मटेरियल है उससे उसको ढांक दिया जाता है, ठीक है, कवर कर दिया जाता है ताकि एक्सीडेंटल हमारा इग्निशन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम अलाउेबल टाइम फॉर चार्ज शॉर्ट होल टू स्लीप इन कोल्ड बेंच। देखिए कोल्ड बेंच में चार्ज शॉर्ट होल के स्लीपिंग के लिए मैक्सिमम अलाउेबल टाइम क्या है? चार्ज किया हुआ हमारा होल है उसको कोल्ड बेंच में स्लीपिंग के लिए मैक्सिमम अलाउेबल टाइम कितना है? 12 आवर्स हो गया, 24, और मस्ट नॉट स्लीप इट ऑल और डिपेंड ऑन द मैनेजर डिस्क्रिशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमारा कोल्ड बेंच है वहाँ पे स्लीपिंग होल नहीं छोड़ा जाता है पहले तो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। हम स्लीपिंग होल कहाँ छोड़ते हैं? तो ओवरबर्डन बेंच पे छोड़ते हैं, ये ध्यान में रखना है, कोल्ड बेंच पे स्लीपिंग होल नहीं छोड़ा जाता है। द हाइट ऑफ बेंच इन ओवरबर्डन कंसिस्टिंग एलुवियल सॉइल इन मैकेनाइज्ड वर्किंग सेल नॉट एक्सीड। देखिए बेंच की हाइट पूछ रहा है मैकेनाइज्ड वर्किंग में, जहां हमारा क्या है एलुवियल सॉइल है, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ओवरबर्डन किसका है, एलुवियल सॉइल है, उस केस में बेंच की हाइट मैकेनाइज्ड वर्किंग में 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो उसका विड्थ होगा उसके हाइट के तिगुनी से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना भी ध्यान रख सकते हैं। इन मैकेनाइज्ड वर्किंग द विड्थ ऑफ अ बेंच इन ओवरबर्डन शैल नॉट बी लेस देन। तो मैकेनाइज्ड वर्किंग में बेंच का विड्थ पूछ रहा है, जब हमारा क्या है बेंच है हमारा ओवरबर्डन है, तो वही हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इट्स हाइट,
यानी कि उसके हाइट के तिगुने से कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 टाइम्स तो होगा नहीं, 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मैक्सिमम बेंच हाइट इन कोल एंड रॉक ओवरबर्डन इन डिटरमाइन बाय। देखिए अगर हमारा बेंच क्या है, कोल का है और रॉक ओवरबर्डन है, उस केस में बेंच का मैक्सिमम हाइट कितना होगा। माइन डेप्थ हो गया, स्लोप, एंगल, डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन और डंप ट्रक कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन, यानी कि एक्सकेवेशन मशीन के डिगिंग हाइट इतना क्या रहेगा, वो बेंच की हाइट रहेगी। देखिए एलुवियल सॉइल में कितना बताए थे, 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कोल और रॉक ओवरबर्डन के केस में क्या होना चाहिए, डिगिंग हाइट जो एक्सकेवेशन मशीन है उतना। ठीक। द मिनिमम विड्थ ऑफ बेंच वेयर डंपर प्ले शैल नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम विड्थ पूछ रहा है बेंच का, जहाँ डंपर क्या है चलते हैं, और वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। अभी हाइट पूछा था, तो हाइट में क्या हो गया, उसके मशीन के डिगिंग हाइट इतना क्या रहेगा, बेंच की हाइट रहेगा। ठीक है, लेकिन विड्थ क्या होगा, अगर डंपर चल रहा है तो 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक ना, या तो क्या होगा, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर होगा, या तो वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर होगा, या बेंच का हाइट उतना होगा। ठीक ना, लेकिन इसमें क्या डंपर के केस में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ इंस्पेक्टर में अलाउ डेविएशन इन बेंच हाइट एंड विड्थ अंडर व्हाट कंडीशन। देखिए जो मैकेनाइज्ड हमारा वर्किंग है, उसमें जो लिखा हुआ है बेंच की हाइट इतना होगा, विड्थ इतना होगा, उसमें चीफ इंस्पेक्टर क्या डेविएशन कर सकता है, कैसे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इन रिटर्न। तो स्पेसिफिक कंडीशन के केस में वो रिटर्न में दे सकता है कि बेंच की हाइट इतना रखा जाएगा, विड्थ इतना रखा जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एग्जॉस्ट रिटार्डर ब्रेक इन टिपर प्राइमरली असिस्ट विथ। टिपर में एग्जॉस्ट और रिटार्डर ब्रेक मुख्य रूप से किसमें सहायक करता है। ऑप्शन क्या, इमरजेंसी स्लोपिंग, कंट्रोल डिसेंट ऑन स्लोप, लोड स्टेबलाइजेशन और स्पीड लिमिटिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोलिंग डिसेंट ऑन स्लोप, यानी कि ढलान पर नियंत्रित करने के लिए जो हमारा एग्जॉस्ट है रिटार्डर ब्रेक, ठीक है, वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है डंपर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक आर मैंडेटरी फॉर रोप सॉवेल एंड ड्रग लाइन इन केस ऑफ पावर फेल्यूर। देखिए पावर फेल्यूर के केस में ड्रग लाइन एंड रोप सॉवेल में कौन से टाइप के ब्रेक मैंडेटरी है। देखिए पार्किंग ब्रेक हो गया, स्विंग मोटर ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, ऑन टाइप ऑटोमेटिक ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, पावर फेल्यूर के केस में कौन सा जो ब्रेक है वो मैंडेटरी है, या ऑन टाइप ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी डिवाइस मॉनिटर बूम क्रैक इन ड्रग लाइन। देखिए ड्रग लाइन में बूम क्रैक मॉनिटर करने के लिए कौन सी सेफ्टी डिवाइस लगा होता है, बूम क्रैक मॉनिटर सिस्टम, लिमिट स्विच, और ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोलिक स्टॉपर्स और लोड इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूम क्रैक मॉनिटर सिस्टम क्या होता है, ड्रग लाइन में लगा होता है। ठीक है, क्या है, सेफ्टी फीचर्स है ड्रग लाइन का। हु कैन परमिट अ हॉल रोड टू बी मेंटेन इन वेरिएंस विथ द स्पेसिफिक कंडीशन। देखिए रेगुलेशन नंबर 101 में जो लिखा हुआ है किस प्रकार से हॉल रोड मेंटेन रहेगा, 1 वे ट्रैफिक की केस में कितना उसका विड्थ रहेगा, 2 वे ट्रैफिक की केस में उसका कितना विड्थ रहेगा, उससे वेरिएंस में कौन परमिशन दे सकता है कि उसके वेरिएंस में हम उसको मेंटेन कर सके हॉल रोड को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीजनल इंस्पेक्टर। मैनेजर नहीं होगा, चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं होगा, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी, ये सब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द बॉटम ऑफ अ पैरापेट वॉल। देखिए पैरापेट वॉल का बॉटम का विड्थ कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। ठीक है, कैसे होता है, इस प्रकार से बना होगा, तो बॉटम का विड्थ होगा 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, टॉप का 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, हाइट कितना रहता है, इक्वल टू द
लार्जेस्ट व्हीकल के टायर इतना, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल रिक्वायर्ड सेपरेट हॉल रोड, ठीक है, सेपरेट हॉल रोड बनाया जाता है फॉर द लाइट व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। 200 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है और 1000 क्वेश्चन तक हम बोले इसका कराने के लिए, तो आप लोग को हमें कराएंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली का मिलता रहे, ठीक है।